एज, एडजेक्टिव, एज के सारे उपयोग इन इंग्लिश स्पीकिंग। आज की इस वीडियो में इन सभी शब्दों का प्रयोग सीखेंगे, जैसे एज फॉर एज, एज सून एज, एज वेल एज लॉन्ग एज मच एज और एज मैनी एज। इन सभी शब्दों का प्रयोग सही रूप से सीखेंगे। सबसे पहले है एज फॉर एज, इसका मतलब है जहां तक। जैसे ही बोलते हैं जहां तक, तो इसके लिए एज फॉर एज का प्रयोग करेंगे और इसका सेंटेंस के पहले प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जहां तक मैं जानता हूं वो सच बोल रहा है। एज फॉर एज आई नो ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, वो सच बोल रहा है। एज फॉर एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं वो स्कूल नहीं जाता है। एज फॉर एज आई नो ही डजंट गो टू स्कूल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एज फॉर एज, इसके बाद कोई क्लाउज, इसके बाद कोई सेंटेंस का प्रयोग हो रहा है। जहां तक मेरी बात है, मैं पिज्जा खाना पसंद करता हूँ। एज फॉर एज आई एम कंसर्न्ड आई लाइक टू हैव पिज्जा। जहां तक अंग्रेजी की बात है, मैं सिखा दूंगा। एज फॉर एज इंग्लिश इज कंसर्न्ड आई विल टीच। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसकी बात है, अंग्रेजी की बात है, तो इंग्लिश इज कंसर्न्ड। मेरी बात है, आई एम कंसर्न्ड। आपकी बात है, यू आर कंसर्न्ड। ऐसे प्रयोग करते हैं, लेकिन इससे पहले एज फॉर एज जरूर आएगा। वो भी मीनिंग होगा इसका जहां तक। सेंटेंसेस ऐसे ही बनाइए। अगला वर्ड है हमारे पास एज सून एज, और इसका मतलब है जैसे ही या ज्यों ही। दोनों तरीके से बोलते हैं। इसका भी प्रयोग सेम तरीके से सेंटेंस के पहले करते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वो डर गया। एज सून एज आई ओपनड द डोर ही वॉज स्केर्ड। ही वॉज स्केर्ड या ही गोट स्केर्ड। ही गोट स्केर्ड अगर करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ही गोट स्केर्ड, वो डर गया। जो ही वो आया मैं उसके साथ चला गया। एज सुन एज ही केम आई वेंट अवे विद हिम। आई वेंट अवे विद हिम, मैं उसके साथ चला गया। जैसे ही मेरे पापा ने मुझे देखा मैं वहां से भाग गया। एज सुन एज माई फादर सॉ मी आई रेन अवे फ्रॉम देयर। यहाँ पर किसी भी सेंटेंस के पहले एज सुन एज का प्रयोग कर सकते हैं और मीनिंग जैसे ही या ज्यों ही। इसका प्रयोग जब तक के लिए भी होता है, वहां पर जब आप टाइम की बात करते हैं तब। और यहाँ पर है इसका प्रयोग करने का रीजन कि कोई काम हुआ और उसके बाद तुरंत कोई काम शुरू हो गया, मतलब एक काम कंप्लीट और दूसरा काम तुरंत स्टार्ट। अगला शब्द है एज वेल एज, इसका मतलब है तथा, के अलावा और साथ साथ। मतलब तीन तीन इसका मीनिंग है एज वेल एज का। इसका प्रयोग करने का तरीका है, सबसे पहले सेंटेंस आएगा या फिर आप कोई क्लाउज भी बोल सकते हैं। इसके बाद एज वेल एज आएगा, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा। इसे वो अंग्रेजी तथा हिंदी बोलती है। शी स्पीक्स इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, मतलब तथा हिंदी, मतलब एज वेल एज हिंदी। मैं पढ़ने के साथ साथ पैसे भी कमाता हूँ। आई ऑल्सो अर्न मनी एज वेल एज स्टडिंग। अगर कोई वर्ब आए तो वी फॉर्म में आ जाएगा, या फिर यहाँ पर मैं स्टडीज भी कर सकता हूँ। आई ऑल्सो अर्न मनी एज वेल एज स्टडिंग। मैं बीए के साथ साथ कंप्यूटर सीख रही है। प्रिया बीए के साथ साथ कंप्यूटर सीख रही है। प्रिया इज लर्निंग कंप्यूटर एज वेल एज बीए। बीए मीन्स बैचलर ऑफ आर्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीए के साथ साथ मतलब एज वेल एज बीए, पढ़ने के साथ साथ एज वेल एज स्टडिंग, हिंदी के साथ साथ या हिंदी तथा एज वेल एज हिंदी। तो इसे ही प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है
एज सुन एज पॉसिबल, इसका मतलब है जितना जल्दी हो सके। जैसे एज सुन एज पॉसिबल प्लस सेंटेंस आता है, जितना जल्दी हो सके वहां पहुंचो। एज सुन एज पॉसिबल रीच देयर, ये सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें कि आप ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और आप किसी को एडवाइस भी देते हैं। जितना जल्दी हो सके राहुल को बुलाओ। एज सुन एज पॉसिबल कॉल राहुल, जितना जल्दी हो सके यह काम पूरा करो। एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट दिस वर्क, जितना जल्दी हो सके एक मोबाइल खरीद लो। एज सुन एज पॉसिबल परचेज अ फोन या परचेज अ मोबाइल, तो दोनों तरीके से बोल सकते हैं। अगला शब्द है एज लॉन्ग एज, इसका मतलब है जब तक या तब तक, मतलब दो मीनिंग है इसका, जब तक बोले या तब तक बोले। इसका प्रयोग करते हैं एज लॉन्ग एज, इसके बाद सेंटेंस कॉमा सेंटेंस। सेंटेंस के स्थान पर आप बोल सकते हैं कि क्लाउज भी आ सकता है, क्योंकि क्लाउज का छोटा पार्ट, सेंटेंस का छोटा पार्ट क्लाउज होता है। जब तक तुम पढ़ रहे हो मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। एज लॉन्ग एज यू आर स्टडिंग आई विल नॉट डिस्टर्ब यू। आई विल नॉट डिस्टर्ब यू, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। एज लॉन्ग एज यू आर स्टडिंग, जब तक तुम पढ़ रहे हो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ वो यहाँ नहीं आएगा। एज लॉन्ग एज आई एम विद यू he will not come here, he will not come here, वो यहाँ नहीं आएगा। जब तक वे लोग आम खाता रहेगा मैं उसका इंतजार करूंगा। जब तक वे लोग खाना खाता रहेगा मैं इंतजार करता रहूंगा। तो अलग अलग तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। जब तक वे लोग कुछ भी खाता रहेगा, खाना खाता रहेगा, चाहे कुछ भी खाता रहे, वहां पर बोलेंगे एज लॉन्ग एज दे विल कीप ऑन ईटिंग, जब तक वे लोग खाता रहेगा मैं उसका इंतजार करूंगा। आई विल वेट फॉर हिम। यहाँ पर सेंटेंसेस सही से ये बना सकते हैं कई सारे। अगला शब्द है एज मच एज और एज मैनी एज, इसका भी मतलब है जितना जितनी और इसका भी मतलब है जितने जितने। अब जैसे एज मच एज मिल्क मतलब हो गया जितना दूध। एज मैनी एज बुक्स मतलब जितने किताबें। जहाँ पर मच लगा हुआ है इसका प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और जहाँ पर मैनी लगा हुआ है वहां पर प्रयोग करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। जैसे जितना पैसे तुम्हारे पास था तुमने क्या किया। एज मच एज मनी यू हैड व्हाट डिड यू डू। तो यहाँ पर मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। जितना अभ्यास तुम कर रहे हो तुम परीक्षा पास कर जाओगे। एज मच एज प्रैक्टिस यू आर डूइंग यू विल पास द एग्जाम। जितने कार रवि के पास थे मैं उनके बारे में जानता हूँ। एज मैनी एज कार्स रवि हैड आई न्यू अबाउट देम। तो ऐसे बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर उनके कार के लिए प्रयोग कर रहा हूँ तो अब यहाँ पर प्रयोग क्या हो जाएगा, दो जा जाएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन की बात होगा तब तो वहां पर देम आएगा। अब यहाँ पर देखिए एज मैनी एज के बाद जो काउंटेबल नाउन आएगा वो काउंटेबल नाउन प्लूरल आएगा। अगर कार आना रहेगा तो कार्स आएगा, पेन आना रहेगा तो पेन्स आएगा, मोबाइल आना रहेगा तो मोबाइल्स आएगा, बुक आना रहेगा तो बुक्स आएगा। मतलब उसमें एस या एस जोड़ेगा ही। So guys, thanks for watching. That's all for today.